Assalamualaikum dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad, and today I am here with you with lecture number 10 of Wildlife of Pakistan. Till then, we have studied the protected areas of Pakistan, national parks of Pakistan. Protected areas पाकिस्तान में तीन तरह के हैं, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और गेम रिजर्व्स। नेशनल पार्क्स को हम डिटेल से जो है वो स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं और कौन कौन से गेम रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ गेम रिजर्व। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ पाकिस्तान। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी जो है वो ऐसा एरिया है जो कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, उनके हैबिटाट की प्रोटेक्शन, उनके सराउंडिंग्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बनाया जाता है। ठीक है। और पब्लिक एक्सेस जो है वो यहाँ पे या तो बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल जो है वो प्रोहिबिटेड होती है या रेगुलेटेड होती है। रेगुलेटेड मीन्स कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर अलॉटेड, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे एज अ मैनेजमेंट ऑफिसर्स अलॉट किए जाते हैं, वो रेगुलेट करते हैं इफ़ किसी भी किस्म की जो है वो सस्टेनेबली अलो की जा सके पब्लिक एक्सेस, तो अलो की जाती है। ठीक है, विद स्पेशल परमिट्स। ठीक है, अदरवाइज द पब्लिक एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट हैं। 90s में जो है वो इनका नंबर है। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन सेंचुरीज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे हर प्रोविंस की कुछ मेजर इंपॉर्टेंस की सेंचुरीज की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें जी, नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे पास सेंचुरीज प्रेजेंट हैं, अस्तोर, बल्तिस्तान, कारगा, नलतर। पंजाब में चोलिस्तान, चश्मा एंड तोसा बराज, बजवात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बलूचिस्तान में धुरुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे हमने बलूचिस्तान में हिंगोल नेशनल पार्क पढ़ा था तो हमने देखा था धुरुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वहां पर। ठीक है, हाफ डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कीथर नेशनल पार्क, जब हमने सिंध में स्टडी किया तो हमने देखा था हाफ डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर पे प्रेजेंट थी। महाल कोहिस्तान, नारा डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ सिंध प्रोविंस में, रन ऑफ कच्छ जो है वो वाइल्ड सॉल्टी डेजर्ट्स एट द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है वो रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी, उसके बाद मंगलोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केपीके पाकिस्तान। ऑल ओवर द पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस, तो वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उनकी लोकेशन जो है वो मैप पे शो की गई है। ठीक है, कारगा, अस्तोर, नरतर और बल्तिस्तान जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में प्रेजेंट है। बजवात और चश्मा एंड तोसा डॉल्फिन रिजर्व जो है वो पंजाब में प्रेजेंट है, जबकि सखर एंड गुद्दू बिराज और उसके अलावा जी हमारे पास नारा, महाल कोहिस्तान और रन ऑफ कच्छ जो है वो प्रेजेंट है जी सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। दुरुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बलूचिस्तान में लोकेटेड है एज शोन इन द मैप, और हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्तोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, अस्तोर मारहोर की स्पेसिफिकली इंडेंजर्ड अस्तोर मारहोर जो है उसकी कंजर्वेशन के लिए अस्तोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, और इसका एरिया जो है वो 41,470 हेक्टेयर्स है। ठीक है जी, और कहाँ प्रेजेंट है, अस्तोर वैली जो प्रेजेंट है जी गिलगित बल्तिस्तान में, उसके नॉर्थ साइड पे एट द जंक्शन ऑफ अस्तोर वैली विद द इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर और अस्तोर वैली के जंक्शन पे ये प्रेजेंट है, और एरिया है 41,470 हेक्टर्स। स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ अस्तोर मारहोर, कपरा, फेल्कोनेरी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा जो है इंडेंजर्ड स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर और यूरेशियन लिंक्स जो है उसकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे कंजर्व की जाती हैं। बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट में, गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है, और ये प्रेजेंट है बिल्कुल अस्तोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ही। ठीक है, और 41,500 हेक्टेयर्स का एरिया कवर करती है, और यहाँ पे भी जो है वो साउथ ये जो है यहाँ पे भी जो है वो मारहोर, अस्तोर मारहोर की पॉपुलेशन को जो है वो कंजर्व किया जा रहा है। बल्तिस्तान और नलतर और जो भी यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ऑलमोस्ट सब में जो है वो अस्तोर मारहोर को कंजर्व किया जाता है। अस्तोर मारहोर जो है वो प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है जी, लोकेटेड है एट द साउथ ऑफ इंडस रिवर, जहाँ पे रुंदू और शिंगस विलेजेस जो है वो मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज कंजर्व की जाती हैं उसमें हमारे पास मारहोर के अलावा स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, लिंक्स, तिब्बतन वुल्फ, तिब्बतन फॉक्स, ब्लू शीप और एशियाटिक आइपेक्स भी आ जाता है हमारे पास। और ब्लू शीप जो है वो हम भारल को कहते हैं, हिलान शहान ब्लू शीप।
कारगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कारगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कारगा वैली में प्रेजेंट है 5 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ गिलगित। ठीक है जी, गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित डिस्ट्रिक्ट के करीब ही जो है वो कारगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है वो अस्तोर मारहोर की स्मॉल पॉपुलेशन को कंजर्व किया गया है। 75 to 150 जो है वो नंबर अस्तोर मारहोर की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे कंजर्व की गई है। उसके अलावा यहाँ पे ब्लू शीप जैसे बारल हमने जो है वो ऑलरेडी स्टडी किया गिलगित बल्तिस्तान की वाइल्ड लाइफ में, बारल ब्लू शीप जिसे हम हिलान शहान ब्लू शीप या हिमालयन ब्लू शीप कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास हिमालयन आइबेक्स और मस्क डियर की पॉपुलेशंस को कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नलतर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलतर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितनी भी हमने नॉर्दर्न एरियाज की 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो स्टडी की, उन सब की पॉपुलेशन, उन सब के जो एनिमल्स वो वहाँ पे कंजर्व किए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो अस्तोर मारहोर है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज ये सेंचुरीज जो है वो प्रेजेंट हैं चारों की चारों ही, इसलिए यहाँ पे जो एनिमल्स कंजर्व किए जाते हैं वो भी जो है वो बहुत सारे इंटरलिंक करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है जी, नलतर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब कहाँ प्रेजेंट है? नलतर वैली में एट द जंक्शन विद हंजा रिवर। ठीक है, हंजा रिवर के साथ जो नलतर वैली का जंक्शन है वहाँ पे नलतर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। उसके अलावा वहाँ पे जो है वो पकोड़ा और शिरकीला गेम रिजर्व्स भी लोकेटेड हैं। अस्तोर मारहोर की पॉपुलेशन को कंजर्व किया जाता है यहाँ पे। अस्तोर मारहोर के अलावा स्नो लेपर्ड, अल्पाइन आइबेक्स, ब्राउन बियर, ग्रे वुल्फ, मार्टिन और लेपर्ड कैट को भी यहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है। चोलिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो चोलिस्तान डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है? पंजाब में। ठीक है, तो चोलिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पंजाब में लोकेटेड है, साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब। और यहाँ पे बहुत सारी रेयर और इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मैच करेगी चोलिस्तान डेजर्ट की वाइल्ड लाइफ से। ठीक है, तो जो हमने चोलिस्तान डेजर्ट की वाइल्ड लाइफ स्टडी की थी यहाँ पंजाब प्रोविंस की वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो वो यहाँ इस वाइल्ड लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करेगी और रिलेट करेगी। वहाँ पे हमने पढ़ा था, हमारे पास डेजर्ट वुल्फ्स प्रेजेंट थे, रेड फॉक्स, जैकल, इंडियन सिवेट और स्मॉल इंडियन मंगूज, इंडियन ग्रे मंगूज, डेजर्ट कैट्स, जंगल कैट्स। इसके अलावा हमारे पास वाइल्ड कैट कैराकल प्रेजेंट थी, चिंकारा गजेल और ब्लैक बक्स प्रेजेंट थी। उसके अलावा हमारे पास ब्लू बुल प्रेजेंट थी जी, नील गाय। ठीक है, हबारा बस्टर्ड जो है वो रेगुलरली विजिट करता है, माइग्रेटरी बर्ड है चोलिस्तान में। और उसके अलावा प्रेजराइन फैल्कन जो हमारा स्टेट बर्ड है शाहीन, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा जी फैल्कन्स और वल्चर्स की और भी बहुत सारे टाइप्स। और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो कोबरास और लिजर्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और स्नेक की स्पीशीज में कोबरा के अलावा हमारे पास यहाँ पे वाइपर की भी 2 स्पीशीज प्रेजेंट हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सास-टेल्ड वाइपर और रसल वाइपर। नेक्स्ट है हमारे पास चश्मा एंड तोंसा बराज डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है जी, चश्मा और तोंसा बराज पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, पहली बात यहाँ पे इंडेंजर्ड इंडस डॉल्फिन जो प्लांटनिस्टा इंडी माइनर है उसको कंजर्व किया जाता है। ठीक है, बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द बराज। ठीक है, 1970s में जो है वो उसकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज देखा गया। उसके बाद ये चश्मा और तोंसा बराज डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई। चश्मा और तोंसा बराज जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इंडस डॉल्फिन के अलावा जो है बहुत सारे वाटरफॉल्स जो हैं उन्हें कंजर्वेशन प्रोवाइड करती है। बहुत सारे जो है मिड विंटर वाटरफॉल्स जो हैं उनके लिए ये ब्रीडिंग, स्टेजिंग और विंटरिंग एरिया प्रोवाइड करती है। स्पेसिफिकली एक थ्रेटेंड स्पीशी है वाटरफॉल्स की, उसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बजवात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बजवात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारे पास पंजाब में सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में, नारोवाल और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेटेड है। और बजवात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रेजेंट है नेचुरल रिवराइन हैबिटाट्स में। चनाब रिवर के साइड पे जो रिवराइन हैबिटाट वो होता है जो किसी भी रिवर के बैंक्स पे जो है वो लोकेटेड हो। ठीक है, दरिया के किनारों वाली साइड पे जो फॉरेस्ट या जो भी नेचुरल हैबिटाट लोकेटेड हो उसे हम रिवराइन हैबिटाट कहते हैं। ठीक है, उस रिवराइन हैबिटाट में ही बजवात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। और वहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे पास हॉग डियर और नील गाय की जो पॉपुलेशंस हैं उन्हें कंजर्व किया जा रहा है। और बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स में हमारे पास जो है वो वाटरफॉल्स को कंजर्वेशन प्रोवाइड करती है बजवात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारे पास दरुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब हमने बलूचिस्तान में बात की हिंगोल नेशनल पार्क की, तो तब हमने देखा कि हिंगोल नेशनल पार्क के साथ ही दरुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लिंक्ड है। ठीक है, तो दरुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिंगोल नेशनल पार्क का पार्ट है। ठीक है, और कहाँ हिंगोल नेशनल पार्क जो है वो मकरान कोस्ट से कुछ ही दूर
लोकेटेड है कोस्टल एरिया से जो कि उससे मिलाता है अरेबियन सी से, ठीक है। और वहाँ पे हमने हिंगोल रिवर के बारे में पढ़ा कि हिंगोल रिवर की जो एस्टरी है, ठीक है, हिंगोल रिवर की जो एस्टरी है वो प्रेजेंट है हिंगोल नेशनल पार्क में। वहीं पर हमारे पास दुरुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है और ये कंजर्वेशन प्रोवाइड करती है ब्लैंडफोर्ड ज़ोरियाल, चिंकारा गजेल, हनी बैजर, इंडियन पेंगोलिन जो कि हमारे पास स्केली एंट ईटर है, और उसके अलावा बहुत सारी रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट है हमारे पास हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। हब डैम जो है वो कहाँ लोकेटेड है? जब हमने कीर्थर नेशनल पार्क को पढ़ा तो हमने देखा कीर्थर नेशनल पार्क के साथ लिंक्ड हब डैम जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। हब डैम जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे लोकेटेड है और हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे प्रेजेंट है। बहुत बड़ा जो है वाटर रिजर्वायर है पाकिस्तान का हब डैम 1981 में जो है वो बनाया गया, और यहाँ पे जो है बलूचिस्तान का जो एरिया है हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ जो भी वाटर रिजर्वायर है उसका वो मोस्टली अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है। लेकिन जो उसका एरिया सिंध में हमारे पास प्रेजेंट है, ईस्टर्न शोर एंड एरिया ऑफ साउथ एरिया जो है डैम का सिंध में, वो मोस्टली प्रोटेक्टेड है, जो कि ज़्यादातर लिंक्ड है कीर्थर नेशनल पार्क से, ठीक है। कीर्थर नेशनल पार्क और हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया लिंक होकर जो है वो बड़ा सा लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया हमारे पास आता है। और यहाँ पे जिन स्पीशीज़ को कंजर्व किया जाता है उसमें बहुत सारे हमारे पास जो है वो चिंकारा गजेल, वाइल्ड गोट्स, उरियाल, पेंगोलिन, कॉमन फॉक्स, जैकल, वुल्फ और उसके अलावा रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी हैं। बर्ड्स हमारे पास मोस्टली जो है वो रेजिडेंट बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वाटरफॉल्स हैं हमारे पास, और उसके अलावा बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी जो है वो विजिट करते हैं इस वाटर रिजर्वायर को। नेक्स्ट बात करते हैं महाल कोहिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो महाल कोहिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमने कीर्थर नेशनल पार्क के मैप पे देखा था। कीर्थर नेशनल पार्क के साथ लिंक्ड बिल्कुल जो है वो हमारे पास हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा महाल कोहिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है, ठीक है जी। तो ये भी सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है वो कॉमन फॉक्स, जैकल, जंगल कैट, चिंकारा गजेल, उरियाल और रेप्टाइल्स की बात करें तो इंडियन कोबरा और मोनिटर लिजर्ड जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारे पास सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में प्रेजेंट है। नारा कनाल एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है हैबिटाट नंबर ऑफ बर्ड्स को। बहुत सारे हमारे पास उसमें आ जाते हैं वाटरफॉल्स और भी जो है वो बर्ड्स की स्पीशीज़, रेजिडेंट स्पीशीज़, ठीक है। उसके अलावा जो पाकिस्तान की वाहिद क्रोकोडाइल स्पीशी है मगर क्रोकोडाइल, मार्श क्रोकोडाइल, उसको जो है ये इंडेंजर्ड मगर क्रोकोडाइल को हैबिटाट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमारे पास जो मैमल्स यहाँ प्रेजेंट हैं उनमें जैकल, फॉक्स, पेंगोलिन, हनी बैजर और वुल्फ्स आ जाते हैं। रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो रन ऑफ कच्छ क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो सिंध का बॉर्डर है, सिंध बॉर्डरिंग इंडिया रीजन है, वहाँ पे वाइट साल्टी डेजर्ट हमारे पास प्रेजेंट है रन ऑफ कच्छ। और डेजर्ट में भी हम इसकी वाइल्ड लाइफ को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो है मार्शी एरियाज़ में बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं। बर्ड्स में हमारे पास आ जाते हैं फ्लेमिंगोज, ठीक है। हमारे पास उसमें ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोज आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें वाइल्ड एनिमल्स की, वाटर फाउल्स भी बर्ड्स में हमारे पास जो है वो यहाँ प्रेजेंट हैं। वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड एस, ब्लू बुल, चिंकारा और डेजर्ट वुल्फ, चिंकारा गजेल, डेजर्ट वुल्फ, वही जो है वो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं जो कि हमने पढ़ी थी थर्ड डेजर्ट में, ठीक है जी। थर्ड डेजर्ट जो कि प्रेजेंट है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। उसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट है जी इसमें वाइल्ड एस और नील गाय जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मंगलोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब हम डिस्कस करेंगे जो कि केपी के पाकिस्तान में प्रेजेंट है। मंगलोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1990s में इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है और ये प्रोवाइड करती है हैबिटाट टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, और उसके साथ साथ ये एक रिक्रिएशनल रिजॉर्ट है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है। एरिया है जी इसका 1756 एकर्स और इट इज़ कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनमें हमारे पास चिंकारा गजेल, हॉग डियर, कॉमन लेपर्ड, वुल्फ, वाइल्ड बॉर, जैकल, पार्क्यूपाइन और हेयर है, ठीक है जी। और रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो स्नेक और लिजर्ड्स और वाइल्ड लिजर्ड्स की भी स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। अभी तक हमने देखा पाकिस्तान में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। और तकरीबन हमने हर प्रोविंस की मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिस्कस कर लिया।
अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ गेम रिजर्व्स की, ठीक है, कि पाकिस्तान में कौन कौन से गेम रिजर्व्स प्रेजेंट हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं और गेम रिजर्व्स होते क्या हैं। सबसे पहले, व्हाट आर गेम रिजर्व्स? Game reserve is any area where shooting and hunting of wild animals is regulated under permit, ठीक है जी। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स की जाती हैं, ऐसा एरिया गेम रिजर्व कहलाता है, ठीक है। अब गेम रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या जो है वो डिफरेंस है कि गेम रिजर्व में जो है वो शूटिंग और हंटिंग अलाउड है अंडर स्पेशल परमिट्स, ठीक है। स्पेशल परमिट्स जो है वो ग्रांट की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एलोकेटेड इन दोज एरियाज। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में हैं उन पार्क्स की, उन वाइल्ड लाइफ एरियाज की, वो अलॉट करते हैं स्पेशल परमिट्स, ठीक है। ये स्पेशल परमिट्स जो हैं वो लॉटरी के अकॉर्डिंग जो है वो अलॉट की जाती हैं। जितने भी लोग जो है वो असेस करते हैं उनमें से स्पेसिफिक कुछ लोगों को जो है वो स्पेशल परमिट्स अलॉट की जाती हैं, जिसकी वजह से जिसके अकॉर्डिंग जो है वो उनका नंबर ऑफ शूट्स के वो कितने एनिमल्स को हंट कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा जो है वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड होता है। उसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी जो है वो मेजर गेम रिजर्व्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे जो है वो गेम रिजर्व्स प्रेजेंट हैं अप टू 96, ठीक है, लेकिन तकरीबन हर प्रोविंस का एक जो है वो एक से दो जो मेजर इंपॉर्टेंस के गेम रिजर्व्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पास किलिक मंटाका गेम रिजर्व प्रेजेंट है, ठीक है जी। हुंजराब नेशनल पार्क हम पढ़ चुके हैं, हुंजराब नेशनल पार्क के तकरीबन एसोसिएशन में किलिक मंटाका गेम रिजर्व हमारे पास प्रेजेंट है पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे। तोशी गेम रिजर्व केपीके खैबर पख्तूनख्वा में प्रेजेंट है। उसके अलावा केपीके में हमारे पास टंडा डैम गेम रिजर्व और थानेदार वाला गेम रिजर्व भी प्रेजेंट हैं। अब टंडा डैम और थानेदार वाला गेम रिजर्व जो हैं ये वाटर रिजर्व्स हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं हैबिटाट टू फ्रेश वाटर स्पीशीज, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो बहुत सारे वेटलैंड्स ऐसे हैं पाकिस्तान के वेटलैंड्स, उनको भी जो है वो गेम रिजर्व का जो है वो गेम रिजर्व अलॉट किया गया है, तो वो भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पंजाब में कालाबाग गेम रिजर्व है, सिंध में सखर एंड गुद्दू बराज गेम रिजर्व है, ठीक है जी, जो स्पेसिफिकली इंडस डॉल्फिन के लिए बनाया गया है। और बलूचिस्तान में हमारे पास दुरैजी गेम रिजर्व है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है वो इन सब गेम रिजर्व्स का एरिया भी गिवन है हेक्टेयर्स में। मैप पे भी कुछ गेम रिजर्व्स दिखाए गए हैं, जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे सखर एंड गुद्दू बिराज डॉल्फिन रिजर्व जो है वो मेंशन किया गया है, और उसके अलावा ये किलिक मंटाका गेम रिजर्व भी हमारे पास मेंशन किया गया है जो कि पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे प्रेजेंट है। सबसे पहले है किलिक मंटाका गेम रिजर्व। किलिक मंटाका गेम रिजर्व जो है हमारे पास लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान ऑन द ईस्ट ऑफ कराकोरम हाईवे एंड हुंजराब नेशनल पार्क। यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके लिए कंजर्व किया गया है वो मार्को पोलो शीप हैबिटाट है, ठीक है। जितना भी मार्को पोलो शीप हैबिटाट एरिया है 65,000 हेक्टेयर्स का, उससे किलिक मंटाका गेम रिजर्व में जो है वो एलोकेट कर दिया गया है। एंड दिस एरिया इज़ क्लोज टू फॉरेनर्स, क्योंकि जो है मार्को पोलो शीप हमारे पास इंडेंजर्ड है, उसका बहुत ही कम जो है वो नंबर सर्वाइव करते हैं अब इन एरियाज़ में, ठीक है। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। पहली बात तो ये कि दूसरे बहुत सारी मार्को पोलो शीप जो हैं वो माइग्रेट करके चली जाती हैं हुंजराब नेशनल पार्क के थ्रू, कराकोरम हाईवे के थ्रू चली जाती हैं चाइना में, और उसकी वजह से भी नंबर इनका रिड्यूस हो जाता है। और दूसरी बात कि इनकी हंटिंग की जाती है ट्रॉफी हंटिंग, ठीक है, इनके हॉर्न्स के लिए, स्किन के लिए, मीट के लिए। तो ये एरिया जो है इज क्लोज टू फॉरेनर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन टू मार्को पोलो शीप। नेक्स्ट है हमारे पास तोशी गेम रिजर्व। तोशी गेम रिजर्व जो है वो हमारे पास केपी के पाकिस्तान में चित्राल लटको डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, ठीक है जी, चित्राल लटको डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 1000 हेक्टेयर्स का एरिया कवर करता है एंड इट इज़ प्रपोज टू बी रीक्लासिफाइड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इसकी जो है वो इसे प्रपोज किया गया है कि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए। यहाँ पे जो है वो मारखोर की पॉपुलेशन प्रेजेंट है, बहुत सारे मारखोर, अबाउट 160 आर प्रेजेंट, और ये एरिया जो है वो ईजिली असेसेबल है फ्रॉम चित्राल टाउन। अगर चित्राल टाउन से जो है 20 मिनट्स की जीप राइड लें तो आप तोशी गेम रिजर्व को विजिट कर सकते हैं और मारहोर को जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कालाबाग गेम रिजर्व। कालाबाग गेम रिजर्व जो है वो पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में प्रेजेंट है। 1966 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया और आलमोस्ट 50% ऑफ द पंजाब और रियाल पॉपुलेशन को जो है ये सपोर्ट करता है।
ये एक प्राइवेट रिजर्व है जिसे कम्युनिटीज़ जो हैं वो कम्युनिटी मैनेज करती है, लोकल कम्युनिटी, लोकल पीपल जो है वो साल हर साल से मैनेज करते आ रहे हैं पंजाब और रियाल की पॉपुलेशन को। और पंजाब और रियाल की पॉपुलेशन को जो थ्रेट्स हैं हंटिंग और पाउचिंग, उससे जो है वो एक्सट्रीम प्रोटेक्शन यहाँ प्रोवाइड की जाती है। हंटिंग एंड पाउचिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया फॉर द लास्ट 70 ईयर्स, ठीक है। पिछले 70 सालों से जो है वो प्राइवेट ऑनर्स जो है वो इसे इन्फोर्स करते आए हैं, protection against poaching and hunting, and this reserve employ more than 30 guards. और अगर हम बात करें लाइव स्टॉक ग्रेजिंग की, तो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग की वजह से जो है वो पंजाब और रियाल की पॉपुलेशन के लिए जो है वो फूड रिसोर्स कंपटीशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो इस पार्क का कोर एरिया है अबाउट 20 किलोमीटर स्क्वायर का, वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है लाइव स्टॉक ग्रेजिंग। और वो एरिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंजाब और रियाल की जो है वो फूड एज अ फूड रिसोर्स जो है वो रिजर्व किया गया है, कंजर्व किया गया है, और सिर्फ वहाँ पे जो है वो पंजाब और रियाल ही फीड करता है, ठीक है। रियाल डेंसिटी एंड अ फ्यू कैटल शीप्स आर अलाउड इन अदर पार्ट्स। और इसके अलावा जो लाइव स्टॉक्स हैं वो कोर एरिया जो नहीं है इस गेम रिजर्व का, वहाँ पे उन्हें अलो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सक्खर एंड गुद्दू बैराज डॉल्फिन रिजर्व, ठीक है। तो जो सिंध में जो इंडस डॉल्फिन की कंजर्वेशन के लिए सक्खर और गुद्दू बैराज पे डॉल्फिन रिजर्व बनाया गया है, वो 1974 में बनाया गया। और तकरीबन 135 किलोमीटर्स के जो एरिया है इंडस रिवर का, फ्रॉम सक्खर बैराज अपस्ट्रीम टू गुद्दू बैराज, वहाँ पे जो है ये रिजर्व बनाया गया है, वो एरिया कंजर्व किया गया है, ठीक है। और पूरी की पूरी जितना भी ये 135 किलोमीटर का स्पैन है अपस्ट्रीम फ्रॉम सक्खर टू गुद्दू बैराज, उस एरिया में जितनी भी जो है वो रिवर की विड्थ आती है, जितना भी जो है उसका स्पैट है, जहाँ तक जो है वो रिवर जो है फ्लो करता है, वो सारा का सारा एरिया जो है कंजर्व किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी ये जो एरिया है पीक है पॉपुलेशन यहाँ पे ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन की, जो कि एंडेमिक स्पीशी है पाकिस्तान की। और उसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत सारी डिक्लाइन करती जा रही थी। और फिर WWF पाकिस्तान, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान है, और सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, और उसके अलावा जो हमने पढ़ा था इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट IDP, उन सब की एफर्ट से जो है इसका नंबर अब रिस्टोर किया गया है, और अब जो है 400 to 500 इंडस डॉल्फिन्स आर अवेलेबल। फिर हम बात करते हैं टंडा डैम गेम रिजर्व की। टंडा डैम एज द नेम इंडिकेट्स कि वाटर बॉडी है, वेटलैंड है, ठीक है। तो इसको जो है वो 1976 में गेम रिजर्व बनाया गया। स्मॉल वाटर स्टोरेज एरिया है, छोटा सा जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है, ये 405 हेक्टेयर्स पे जो फैला हुआ है, और इरीगेटेड एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है और स्मॉल फिशरीज़ को भी, ठीक है जी, स्मॉल लेवल पे फिशरीज़ को। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो बर्ड्स ज़्यादातर प्रेजेंट हैं उनमें हमारे पास डक्स आ जाते हैं, गीज और स्वान्स आ जाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और भी जो है वाटर बर्ड्स हैं, जिसे ये ब्रीडिंग और स्टैगिंग एरिया प्रोवाइड करता है जिन्हें, ठीक है। और तकरीबन जो है वो मिड विंटर में 500 से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और माइग्रेशन पीरियड जब आता है, जब माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो विजिट करते हैं इन एरियाज़ को, तो तब जो है वो इसका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। अब बर्ड्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है इस एरिया में अप टू 2000। फिर हम बात करते हैं थानेदार वाला डैम गेम रिजर्व की, ठीक है। तो जो थानेदार वाला डैम गेम रिजर्व है हमारे पास, ये भी जो है वेटलैंड है, वाटर बॉडी है, और 1976 में ही जो है वो इसे भी गेम रिजर्व बनाया गया। 4047 हेक्टेयर्स पे फैला हुआ है। और खुरम रिवर जो है हमारे पास, उसकी स्ट्रेच है ये, ठीक है। एसोसिएटेड फ्लड प्लेन्स जितने भी वहाँ पे लोकेटेड हैं, और रिवर चैनल्स, वो सब के सब जो है वो इसके अंडर आते हैं, थानेदार वाला डैम गेम रिजर्व की बाउंड्रीज में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रूट है माइग्रेटरी बर्ड्स का। माइग्रेटरी बर्ड्स जब माइग्रेट करके आते हैं तो वो विजिट करते हैं इस एरिया को। और माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा बहुत सारी रेजिडेंट बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिन्हें ब्रीडिंग, विंटरिंग और स्टैगिंग एरिया प्रोवाइड किया जाता है थानेदार वाला डैम गेम रिजर्व। फिर हम बात करते हैं दुरैजी गेम रिजर्व की, ठीक है जी। दुरैजी गेम रिजर्व जो है हमारे पास बलूचिस्तान में है, और दुरैजी गेम रिजर्व को 1972 में प्रोटेक्टेड एरिया का स्टेटस दिया गया, ठीक है। बहुत सारी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से इस एरिया को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, ठीक है। और बहुत सारी जो है यहाँ की रेजिडेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ वर ऑन थ्रेट। तो यहाँ पे फिर जो है वो 1972 में इसे गेम रिज़र्व एलोकेट किया गया, अलॉट किया गया।
और यहाँ पे सिंध आइबेक्स, चिंकारा गजेल, वाइल्ड गोट्स और ब्लेंडफोर्ड्स उरियाल जो है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और बहुत सारे पैट्रेजेस, सैंड ग्राउज, लार्क्स, बर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेक्ट की जाती हैं। तो गेम रिजर्व भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो हम जो है पाकिस्तान के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और गेम रिजर्व्स को डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेटलैंड्स ऑफ पाकिस्तान की।